हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के हम एग्जांपल 10th देखते हैं। इफ़ एप्पल आर बोट एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹100 एंड सोल्ड एट 10 फॉर ₹110, फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट निकालना है हमें। ठीक है, यहाँ क्या बोला है स्टेटमेंट देखो कि आप 11 जो है 11 एप्पल खरीदते हो, किस रेट से खरीदते हो? 100 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, और 10 एप्पल बेचते हो, किस हिसाब से बेचते हो? 110 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो आप यहाँ पहले वन एप्पल का कॉस्ट निकाल लोगे। जब आप 11 रुपीज़ में 100 एप्पल खरीदते हो तो 1 रुपीज़ में कितनी एप्पल वन एप्पल कितने रुपीज़ में खरीदोगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो 11 एप्पल हमने खरीदी 100 रुपये में, तो एक एप्पल खरीदेंगे 100/11, गुना में हमें किसका निकालना है? 110 रुपये का, इंटू में 110 रुपये इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। 10 रुपये में हमने 110 सेब बेची है, सॉरी 10 सेब हमने 110 रुपये की बेची है। ठीक है, तो एक सेब कितने रुपए की बेची? 110/10 इंटू में 110, क्योंकि 110 के लिए ही तो हमने सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकाला है, और सेलिंग प्राइस भी हमारा क्या है? 110 रुपये। तो इंटू में 110 रुपये इक्वल टू क्या आ गया? 1210। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है आपको? 210 रुपये का। 210 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 1000 पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही तो हो रहा है। इंटू में 100 इक्वल टू परसेंट निकाल दिया इसका। एग्जाम्पल सेकंड देखो, बाय सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹90,000 अ पर्सन लॉस 10%, एट व्हाट प्राइस शुड द प्लॉट बी सोल्ड सो एज द गेन 15%। अगर एक पर्सन कोई प्लॉट को सेल कर रहा है और वो 90,000 में वो सेल कर रहा है और उस पर उसको 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर उसको उसी पे 15% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे वो कितने का बेचना पड़ेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालोगे इसका। कॉस्ट सीपी ऑफ प्लॉट कैसे निकालते हो? कॉस्ट प्राइस 100/100 माइनस लॉस इंटू SP। 100 लॉस कितने परसेंट का है? 10% का, तो 100 माइनस 10 90 आ गया। इंटू में कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है? 90,000, इंटू में 90,000 निकाल दो। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 1 लाख। उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 1 लाख रुपये। इट मीन्स उसने 1 लाख रुपये का वो प्लॉट खरीदा था। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? सेलिंग प्राइस निकालोगे 15% प्रॉफिट पे। इट मीन्स उसको 15% प्रॉफिट किस पे चाहिए? कॉस्ट प्राइस पे चाहिए। इस पे ही तो 50% वो लेगा प्रॉफिट। तो इसका 15% कैसे निकालोगे? 10 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 लाख। 10 प्लस 15 अपॉन 100 सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा? 1,15,000। ये क्या आ गया हमारा? सेलिंग प्राइस। तो उसे 15% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ देखो, ये 1 लाख का उसने कॉस्ट प्राइस था उसका, और 1,15,000 का उसका क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। एग्जाम्पल 12 देखो, ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। ए जो है अपनी बी को, अपनी साइकिल को सेल करता है। ठीक है, और वह 5% प्रॉफिट पे ले देता है उसे। एंड बी सेल करता है सी को, वो भी 10% प्रॉफिट पे देता है उसे। इफ सी पे 231 रुपये, व्हाट डिड इट द कॉस्ट ऑफ ए? देखो क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो ए जो है, आपने कोई अपनी चीज़, आप मान लो ए हो। ठीक है, अगर आपने अपनी कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, और उसको बेच दिया 5% प्रॉफिट पे। ठीक है, फिर आपने जिसको दी, उस पर्सन ने उसको थर्ड पर्सन को सेल कर दिया, और उसने उसको 10% में सेल कर दिया। और उसके बाद जो सी था, उसने उसके लिए कितने रुपए पे किए? 231 रुपीज़। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? ए का कॉस्ट प्राइस की ए को वो चीज़ कितने रुपए में मिली थी। ठीक है, मान लो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपीज़। 100 का 5% क्या हो जाएगा? निकाल दो, 105। ठीक है, तो बी का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 110, क्योंकि बी ने तो 110 में ही ली वो चीज़, ए ने तो 100 रुपये में ली। ठीक है, और उसने सेल कितने की? 105 की, मतलब 5 रुपये का उसने प्रॉफिट लिया। ठीक है, फिर बी ने वो चीज़ ली 105 रुपये में, और उस पे उसने कितने का प्रॉफिट लिया? 10% का। ठीक है, 10% का प्रॉफिट ले लेगा। 105 पे 10 का निकाल दोगे परसेंट, 100 प्लस 10/100 इंटू में 105 इक्वल टू क्या आ जाएगा? इतने रुपए। सी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? इतने रुपए। जब सी का कॉस्ट प्राइस इतना है और ए का कॉस्ट प्राइस कितना था? इतना। अगर
सी जो है इतने रुपए देता है और ए 100 रुपीज़ देता है, तो सी 1 रुपये पे कितने देगा? 100 इंटू 2/231। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका? सी का ए का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व कर दो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 200 रुपीज़। इट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब? देखो, ए ने 200 रुपये की खरीदी, ठीक है, 205 की बी को दे दी, 205 की बी ने ली, ठीक है, फिर 205 का 10% लेके उसने सी को दे दी, देन सी को वो 231 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल 13 देखो, अ बाईसाइकिल वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। अगर एक बाईसाइकिल को सोल्ड करते टाइम वह 16% गेन करता है। हैड इट बीन सोल्ड ₹4.70 मोर, द गेन वुड हैव बीन 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। क्या बोल रहा है? देखो, अगर कोई बंदा 16% का सोल्ड करते टाइम गेन करता है प्रॉफिट, ठीक है, और वो अपनी साइकिल को बेचते टाइम 70 रुपीज़ अधिक बोलता है उसके लिए, ठीक है, जिससे वो 20% गेन करता है, तो हमें क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस बताना है। मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, गेन कितने कर रहा है? 16%, ठीक है, 16 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 116 रुपये। अगर सेकंड केस में क्या बोल रहा है? अगर 20% प्रॉफिट लेता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 120 रुपये। कितने रुपये का डिफरेंस हुआ? 4 रुपये का। 4 रुपये का डिफरेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। डिफरेंस सेलिंग प्राइस पे इज ₹4 का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस अगर 1 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100/4। अगर 4 सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 100 है, और 1 सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 100/4 है, ठीक है। अगर 70 रुपये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा? दिस। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल क्या है? 1750, ठीक है। एग्जाम्पल 14 देखो, अ मैन सेल ए हाउस ऑफ 10% बिलो कॉस्ट प्राइस, हैड ही रिसीव रुपीज दिस मोर देन ही डिड वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ दिस परसेंट, वट डिड दी हैव ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। एक हाउस का कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपीज़ है, और उस पर 10% वो बिलो जाता है, इट मीन्स लॉस लेता है, ठीक है। तो कितने का हो गया? 90 रुपीज़ का हो गया वो। प्रॉफिट कितना है सेकंड केस में? 12%। तो 100 का इतने परसेंट प्रॉफिट कर देंगे, क्या आ जाएगा? 225/2, ठीक है। सेलिंग डिफरेंस निकाल दोगे फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें क्या आ जाएगा? 45/2। अगर 45 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। अगर 1 रुपये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? दिस। अगर इतने रुपये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? मल्टीप्लाई में दिस, इक्वल टू क्या आ गया? ये हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 15 देखो, अ पर्सन सोल्ड अ हॉर्स एट अ गेन ऑफ 15%। अगर एक हॉर्स को सोल्ड करते टाइम 15% का प्रॉफिट लेता है, एंड बोट इट फॉर 25% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ दिस लेस, ही वुड मेड अ प्रॉफिट 32%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालनी है। देखो, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, 100 का 15% क्या है? प्रॉफिट, मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस 115। अगर 20% हमारा लॉस है तो कॉस्ट प्राइस पे लॉस निकाल दो। 25/100 इज इंटू में 100, क्या आ जाएगा? 75 रुपीज़ क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस में लेट सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपीज़। सेलिंग प्राइस बोल रहा है मान लो 100 रुपीज़ है, और वो प्रॉफिट कितना लेता है? 32%। तो 100 पे 32% का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 100 + 32/100, ठीक है, इंटू में 75, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 99 रुपीज़। एक सेलिंग प्राइस तो 99 रुपीज़ आ गया हमारे पास, एक सेलिंग प्राइस ये था। डिफरेंस निकाल दोगे, क्या आ जाएगा? 16 रुपये। क्या आ गया हमारे पास? डिफरेंस आ गया सेलिंग प्राइस में। अगर 16 रुपये सेलिंग प्राइस है और तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है। अगर 1 रुपये सेलिंग प्राइस है तो 100/16 कॉस्ट प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस 6000 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारा? मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 16 देखो, बाय सेलिंग 90 बॉल पेन फॉर रुपीज़ दिस अ पर्सन लॉस 20%। अगर एक पर्सन जो है 90 पेन जो है वो 160 रुपये में सेल करता है और उन पे वो 20% का लॉस लेता है, तो हाउ मैनी बॉल पेन शुड बी सोल्ड फ्रॉम ₹96 एंड ही
एंड सो एज टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर वो 96 रुपये के सेल करता है तो वो 20% का प्रॉफिट लेता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 90 पेन का 160 रुपीज़, लॉस कितना लेता है 20% का, तो कॉस्ट प्राइस निकाल दोगे क्या आएगा 100 अपॉन 10 माइनस 100 माइनस 20 इंटू में 160 क्या आ गया, सोल्व कर दोगे। 90 बॉल पेन की कीमत कितनी आई 200 रुपये, एक बॉल पेन की कीमत कितनी आई 20/9। ठीक है, इफ़ अ पर्सन वॉन्ट अ प्रॉफिट 20%, अगर वो 20% का प्रॉफिट चाहता है तो क्या करेगी, एक बॉल पेन की कीमत कितनी है 20/9 रुपये। ठीक है, हमें क्या निकालना है 20% प्रॉफिट निकालना है इस पे, तो 100 + 20 अपॉन 100 इंटू में 20/9 इक्वल टू क्या आ गया 24/9। अगर एक बॉल पेन पे वो कितना प्रॉफिट ले रहा है 4/9 का। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस ₹24/9, देन द नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड ₹1। ठीक है, एक बॉल पेन बेचता है, अगर ₹1 में अगर सेलिंग प्राइस ₹1 है, देन द नंबर ऑफ बॉल पेन सोल्ड कितने किए उसने 9/24। अगर सेलिंग प्राइस 96 है, देन बॉल पेन कितने के सोल्ड किए उसने 9/24 इंटू 96 इक्वल टू 36 के। हेंस प्रूव्ड, इट मीन्स क्या हुआ कि 20% प्रॉफिट के लिए उसको 36 बॉल पेन सेल करने पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल 17 देखो, अ मैन सेल 2 आर्टिकल, एक मैन जो है वो 2 आर्टिकल को सेल करता है, एक का तो ₹120 पे ईच, बाय डूइंग सो ही गेन 25%। एक को वो 120 में बेचता है जिस पे उसको 25% प्रॉफिट होता है, और एक को वो लॉस में बेचता है जिस पे 25% उसको लॉस होता है, तो उसे प्रॉफिट या लॉस बताना है हमें। 2 आर्टिकल है, इट मीन्स 120 और 120 मीन्स 240। 240 पे उसको एक बार तो प्रॉफिट हो रहा है और एक बार लॉस हो रहा है, तो यहाँ हम 240 की बजाय 120 पे निकाल दो। 120 पे एक बार ये लॉस निकाल दिया और एक बार प्रॉफिट निकाल दो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालो, देखो 100/120 + 25 इंटू 120 क्या आ जाएगा 96 रुपीज़। क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 96 रुपीज़। अब सेकंड आर्टिकल में 25% लॉस करता है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल क्या होगा 100/10 माइनस 20 100 माइनस 25 इंटू 120 क्या आ गया हमारे पास 160 रुपीज़। इट मीन सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 160। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 256, और उसने बोट कितने के किए थे, सेलिंग प्राइस कितना था उसका 240, 240 रुपये में उसने सेलिंग प्राइस है और 256 उसका कॉस्ट प्राइस है, तो लॉस हुआ उसको कितने रुपए का 16 रुपये का। हेंस प्रूव। एग्जाम्पल 18 देखो, अ डीलर सोल्ड 2 कलर्स एट रुपीज़ ईच। अगर 2 कलर्स वो सेल करता है, सोल्ड करता है, ठीक है, कितने रुपये में, इतने रुपये में 2970 रुपीज़ में। ठीक है, और फर्स्ट कूलर का वो क्या करता है 10% प्रॉफिट में, और सेकंड को 10% लॉस में बेचता है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। निकाल दो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। सेलिंग प्राइस कितना है इतने रुपये, गेन कितने करता है 10%, निकाल दिया इतने रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है इतने रुपये, लॉस कितना है 10%, निकाल दो कॉस्ट प्राइस आ गया इतने रुपये। डिफरेंस निकालना है, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ गया 6000। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ कूलर्स कितना है इतना प्लस इतना इक्वल टू कितना आ गया दिस। ठीक है, दोनों को डिफरेंस निकाल दो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 60 रुपीज़। उसने बोट कितने में किए थे इतने में, और बेच कितने में रहा है इतने में, तो कितने का लॉस हुआ उसको 60 रुपीज़ का। 60 रुपीज़ का लॉस हुआ उसे 6000 पे, तो परसेंट में क्या आ जाएगा 1% का लॉस। ठीक है, एग्जाम्पल 19 देखो, द कैश डिफरेंस बिटवीन सेलिंग अ कोट एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6%। एक कोट पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है इतने इतने परसेंट का, इस ₹300 पे, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर कॉस्ट प्राइस मान लो कोट का 100 रुपीज़ है, तो प्रॉफिट हुआ तो 104 का हो गया, और 6% का प्रॉफिट हुआ तो 106 का हो गया। डिफरेंस कितने का आ गया 2 रुपये का। अगर 2 रुपये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 100 है। अगर 1 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस 100/2 है। अगर 300 है तो 100/2 इंटू 300 है, क्या आ गया 15000।
अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस एट 4% पे और सेलिंग प्राइस एट 6% पे निकाल दो। 4% पे क्या आएगा, दिस, मतलब प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू में सेलिंग प्राइस, वो सॉरी कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, दिस। इट मीन्स इतने इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था उन्हें, 4 और 6% का प्रॉफिट हो रहा था, तो उसे इतने इतने रुपए देने पड़े। हैंस प्रूफ। ये एक्सरसाइज 9.2 आ गई है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, एक्सरसाइज का बच्चे ये आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो गया अब। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो टेल मी। ओके, अब इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। ओके, थैंक यू।